तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लक्स पूल पर। और दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मात्रक मापन और मापक यंत्र की चर्चा करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मापक यंत्र से। और दोस्तों ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप लोग अभी जाकर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए पायरोमीटर, बी एपीडियास्कोप, सी पेरिस्कोप और ऑप्शन नंबर डी है ओडोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप। अब दोस्तों पेरिस्कोप क्या करता है? पेरिस्कोप के माध्यम से कोई व्यक्ति पानी के अंदर रहकर पानी के बाहर की इमेज को देख सकता है। और दोस्तों साथ ही पायरोमीटर क्या करता है? तो पायरोमीटर का मेन काम जो है दोस्तों, बिना छुए किसी वस्तु के तापमान को ज्ञात करने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों एपीडियास्कोप का क्या काम है? तो दोस्तों इसे हम प्रोजेक्टर भी बोल सकते हैं और इसका मेन काम है चित्र को पर्दे पर दिखाना। और ओडोमीटर तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए इलेक्ट्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है मल्टीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। यानी दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल जो है, हम दूध का घनत्व यानी दूध में पानी की मात्रा कितनी है ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों थर्मोमीटर का इस्तेमाल जो है, हम लोग मानव शरीर के तापमान को ज्ञात करने के लिए करते हैं। और मल्टीमीटर का जो इस्तेमाल है दोस्तों, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध और निरंतरता को मापने के लिए किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए स्ट्रोबोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी हेलियोस्कोप और ऑप्शन नंबर डी है सन मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेलियोस्कोप। यानी सूर्य को देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल गतिशील पिंड को स्थिर रूप से देखने के लिए करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो बॉल है ये गति कर रही है, और गति करने के बीच में जो इसकी इमेज जो बनी हुई है वो इस तरीके की इमेज बनी हुई है। यानी गतिशील पिंड को भी स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। और दोस्तों दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और चुंबक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को मापने के लिए हम लोग सन मीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए एमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी विभवमापी और ऑप्शन नंबर डी है वोल्टमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर। यानी विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों विद्युत धारा का मापन जो है अमीटर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों गैल्वानोमीटर भी एक प्रकार का अमीटर ही है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं और गैल्वानोमीटर के द्वारा हम किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाते हैं। और दोस्तों किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए हम लोग विभवमापी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए गैल्वानोमीटर, बी एनेमोमीटर, सी बैरोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गैल्वानोमीटर। यानी सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए हम गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों हवा की गति को मापने के लिए हम लोग एनेमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए स्पीडोमीटर, बी टैकोमीटर, सी एनेमोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है क्रोनोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टैकोमीटर। यानी इस तरीके की अगर कोई शाफ्ट है और वो घूम रही है तो उसकी गति को ज्ञात करने के लिए हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों स्पीडोमीटर का तो आपको पता ही होगा कि किसी वाहन की स्पीड को ज्ञात करने के लिए हम स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
और बात करें अगर क्रोनोमीटर की, तो यह एक प्रकार की घड़ी होती है जिसके द्वारा जहाज़ों पर ग्रीनविच समय को तुरंत जाना जा सकता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विभवमापी मूलतः एक क्या है? ऑप्शंस है ए मापन उपकरण है, बी संयोजक उपकरण है, सी अंशांकन उपकरण है और ऑप्शन नंबर डी है संकेतक उपकरण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मापन उपकरण है। यानी विभवमापी जो है विभवांतर का मापन करता है और इसकी सहायता से दोस्तों अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? ऑप्शंस है ए वोल्टामीटर, बी एमीटर, सी ओम मीटर और ऑप्शन नंबर डी है वेव मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमीटर। यानी विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और यही विद्युत धारा अगर बहुत कम मात्रा में हो तो इसको मापने के लिए हम मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एमीटर। ऑप्शंस हैं ए एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, बी एमीटर को निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ऑप्शन सी है एमीटर कम विद्युत खींचता है और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी एमीटर को जो है परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है और इसका जो विद्युत प्रतिरोध है दोस्तों वो बहुत कम होना चाहिए और जो आदर्श एमीटर होता है उसका जो विद्युत प्रतिरोध है वो 0 होता है और दोस्तों साथ ही यह जो है बहुत कम विद्युत खींचता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस है ए दिशा, बी दूरी, सी गंध और ऑप्शन नंबर डी है गति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। यानी ओडोमीटर से हम दूरी का मापन करते हैं। और दोस्तों अगर बात करें गति की, तो गति को हम स्पीडोमीटर के द्वारा भी मापते हैं और दिशा की अगर बात करें तो दिशा को मापने के लिए हम कंपास का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? ऑप्शंस है ए वेंचुरी मीटर, बी रोटामीटर, सी पिटॉट ट्यूब और ऑप्शन नंबर डी है तप्त तार पवन वेग मापी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिटॉट ट्यूब। तो दोस्तों पिटॉट ट्यूब के द्वारा किसी पाइप या किसी चैनल में द्रव के प्रवाह के वेग की गणना की जाती है। और वहीं अगर बात करें वेंचुरी मीटर की, तो वेंचुरी मीटर के द्वारा किसी पाइप में बहते हुए द्रव की मात्रा की गणना की जाती है। यानी दोस्तों जो पिटॉट ट्यूब है ये द्रव के प्रवाह के वेग की गणना करता है और ये द्रव के प्रवाह की मात्रा की गणना करता है। और दोस्तों रोटामीटर के द्वारा वायुयान तथा मोटर नाव की गति का मापन किया जाता है और साथ ही तप्त तार पवन वेग मापी के द्वारा वायु तथा गैसों का वेग मापा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, टैकोमीटर क्या मापन करता है? ऑप्शन है ए मिश्र धातु के संगठन, बी द्रव के प्रवाह की दर, सी तापमान और ऑप्शन नंबर डी है गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। और दोस्तों टैकोमीटर को मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि अगर कोई शाफ्ट है और वो घूम रही है तो उसकी गति का मापन जो है टैकोमीटर के द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 में दोस्तों टैकोमीटर के बारे में ही पूछा गया है और इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? ऑप्शन ए चक्कर प्रति मिनट, बी टॉर्क, सी घूर्णी गतिज ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है दूरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मल्टीमीटर में होता है ऑप्शन ए करंट और ओम मीटर, बी वोल्ट मीटर और ओम मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर और करंट मीटर और ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। यानी दोस्तों मल्टीमीटर जो होता है वो इन 4 चीज़ों को मापता है: धारा, प्रतिरोध, वोल्टता और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है?
ऑप्शंस है ए, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। बी, यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ऑप्शन सी है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता वाले भूकंप को उच्च भूकंप श्रेणी में रखा जा सकता है। इमेज में आप देख सकते हैं 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप है वो ग्रेटर रिस्क यानी उच्च भूकंप की श्रेणी में आता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए, आर्द्रता मापी, बी, हाइड्रोमीटर, सी, हिप्सोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है फेदोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर, यानी तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों आर्द्रता मापी का उपयोग वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों फेदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। साथ ही अगर बात करें हिप्सोमीटर की, तो हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए, लेज़र, बी, रडार, सी, सोनार और ऑप्शन नंबर डी है स्कूबा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार, यानी पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों सोनार का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो कभी कभी आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। और दोस्तों लेज़र का संक्षिप्त रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस तरीके से ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। और दोस्तों लेज़र का उपयोग जो है वो धातुओं को काटने और जोड़ने आदि के लिए किया जाता है। साथ ही बात करें रडार की, तो दोस्तों रडार का उपयोग वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों स्कूबा का उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए, प्रकाश की गहराई, बी, मछलियों की सघनता, सी, पानी की गहराई और ऑप्शन नंबर डी है समुद्री वनस्पति की सघनता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई, यानी इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों इको लोकेशन का सिद्धांत जो है सोनार के सिद्धांत के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए, हाइड्रोमीटर, बी, लैक्टोमीटर, सी, बैरोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है थर्मोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दूध के घनत्व यानी दूध में पानी की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए, स्पीडोमीटर, बी, ओडोमीटर, सी, टैकोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है पेडोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर, यानी यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी वोल्टमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए, वायु प्रतिरोध, बी, विभवांतर, सी, चुंबकीय प्रेरण और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत धारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर, यानी वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैल्वानोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, बी, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, सी, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, यानी गैल्वानोमीटर से हम धारा की दिशा का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से क्या वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं ए, एक्सेलेरोमीटर, बी, ओडोमीटर, सी, स्पीडोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है टैकोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर, यानी मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या वाहन की गति को जानने में मदद करता है? ऑप्शंस हैं ए, स्पीडोमीटर, बी, वोल्टमीटर,
सी वेलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर, यानी वाहन की गति को जानने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से क्या इकोलोकेशन का एक प्रकार है? ऑप्शन है ए कंपन, बी आवृत्ति, सी रडार और ऑप्शन नंबर डी है सोनार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनार, यानी दोस्तों सोनार जो है इकोलोकेशन का ही एक प्रकार है और यह इकोलोकेशन के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए अमीटर, बी विभवमापी, सी गैल्वानोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है वोल्टमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर, यानी विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ऑप्शन हैं ए वोल्टेज, बी दाब, सी प्रतिरोध और ऑप्शन नंबर डी है गति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, यानी दोस्तों जिस प्रकार अमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं उसी प्रकार ओम मीटर से हम प्रतिरोध का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए लैक्टोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी थर्मामीटर और ऑप्शन नंबर डी है एनेमोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनेमोमीटर, यानी हवा की शक्ति और उसके वेग को मापने के लिए हम एनेमोमीटर का उपयोग करते हैं। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और आपके फ्लक्सपूल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।